आज हम बहुत अच्छा और आपका फेवरेट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फेवरेट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ गेम्स। गेम्स जैसे आप लोग लगे रहते हो, सर गेम्स में ले चलो, सर खेलने ले चलो। ओके, तो आज हम गेम्स खेलने वाले हैं। ठीक है, आज हम चलते हैं, हमारी क्लास को ले चलते हैं एक फील्ड की तरफ जहाँ पर पे हम खेलेंगे अलग अलग गेम्स, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ठीक है, लॉन टेनिस। फिर हम इंडोर गेम खेलेंगे जैसे चेस है, लूडो है, कैरम है। ओके, तो सब रेडी है खेलने के लिए। खेलने का नाम आते ही कितनी खुशी आ जाती है ना चेहरे पे, और पढ़ाई का नाम आते ही एकदम मुंह लटक जाता है। देखो स्टूडेंट्स, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही अपनी जगह ज़रूरी है। सिर्फ खेलने से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें ऑलराउंडर बनना है, हमें सिर्फ बैट्समैन नहीं बनना है, हमें सिर्फ बॉलर नहीं बनना है, हमें ऑलराउंडर बनना है, जिसकी हमेशा टीम को रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें पढ़ाई में भी अच्छा बनना है और गेम्स में भी अच्छा बनना है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जब हम एक जगह पे बैठे रहते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो थक जाते हैं और माइंड एकदम से ख़राब हो जाता है ना, मूड भी ख़राब हो जाता है। और जैसे ही हमें खेल का नाम सुनाई देता है कि चलो खेलने चलते हैं या चलो आज ये गेम खेलते हैं, तो क्या होता है, एकदम से खेलने का मन करता है। तो माइंड, इसका मतलब क्या हुआ कि खेलने से क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो भी एक्टिव होता है, हमारी बॉडी है वो भी एक्टिव होता है, और हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स फील करता है ना। अगर हम दुखी भी हैं, परेशान हैं, टीचर ने हमें पीट दिया, मूड खराब है, लेकिन वही टीचर अगर बोले चलो खेल के आते हैं, तो आपका मूड ठीक हो जाता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी प्ले गेम्स फॉर मैनी अदर रीजन्स एज वेल। देखो, सबसे पहला रीज़न तो मैंने बताया कि ये क्या करता है, अपने माइंड को रिलैक्स करता है, ठीक है, अपनी बॉडी को फिट रखता है, मेरी तरह फिट रहो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिलैक्स माइंड, हमारा जो माइंड है उसको रिलैक्स करता है, ठीक है। और बाकी रीज़न की बात करें, गुड एक्सरसाइज, ये एक तरह का एक्सरसाइज का सोर्स है, हम एक्सरसाइज कह सकते हैं। अगर हम कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें रनिंग भी होती है और हमारे मूवमेंट्स होते हैं, तो क्या होता है, उसके लिए फिर हमें अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है फिट रहने के लिए। जैसे जो लोग गेम्स वगैरह नहीं खेलते तो उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है फिट रहने के लिए, और अगर गेम भी नहीं खेल रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, वो आप देखते हो एकदम से किसी का पेट निकल आता है, कोई एकदम से कैसा होता है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज और गेम्स बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स माइंड, दूसरा मैंने बताया था आपको कि ये गुड एक्सरसाइज है, ठीक है, गुड एक्सरसाइज है जो हमारी बोन्स को और मसल्स को क्या रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है, और हमारी बॉडी को एक्सीलेंट शेप में रखती है। यानी कह सकते हो बॉडी शेप को इम्प्रूव करती है। तो सबसे बेस्ट है आप लोग रोज ऐसा गेम खेला करो। गेम का मतलब ये नहीं, आजकल हम लोगों ने क्या कर लिया, गेम का मतलब बस मोबाइल लिया और उसमें लगे हैं, उससे हमें न तो कुछ फ़ायदा हो रहा है बल्कि नुकसान ही हो रहा है। हमारी आंखें ख़राब हो रही हैं, सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा इसमें आँखों को हार्मफुल रेज निकलती हैं या लाइट निकलती है, जो आँखों के लिए बहुत ख़तरनाक है, आपकी आंखें ख़राब होने लग जाती हैं। आप अगर ऐसे नहीं मानो तो आप खुद सोचना, आप कभी देखना, अगर आप कंटिन्यू 1 घंटे फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर नोटिस करोगे तो आँखों में थकान या कई बार आँखों में इचिंग यानी खुजली चलने लग जाती है, आँखों में पानी आने लग जाता है, आँखें रेड भी होने लग जाती है कहीं की। तो इसका मतलब क्या है, वो हमें नुकसान पहुँचा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सीरियसली मुझे अपना फेवरेट टीचर मानते हो, तो आज से फ़ोन में गेम खेलना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ फ़ोन देखना बंद कर दो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ देखना होता है पढ़ लो, ठीक है, या वीडियोस जैसे भेज रहे हो तो चलो देखनी है वो भी। अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मतलब स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो हमें करना पड़ रहा है। तो पहला जो मैंने बताया, आंखें ख़राब हो जाएंगी आपका। दूसरा जो है, आपकी जो बॉडी है वो फिट नहीं रहेगी अगर आप मोबाइल से खेल रहे हो, क्योंकि आप एक जगह बड़े बड़े गेम खेल रहे हो, उसमें न तो मतलब आपकी रनिंग हो रही है, न आपका इधर उधर मूवमेंट हो रहा है, तो आपकी जो बॉडी है वो फिट नहीं रहेगी। इसीलिए
ऐसे खेलना जिसमें रनिंग हो या फिर इसमें माइंड भी हमारा शार्प हो। जैसे आउटडोर गेम्स ज़्यादा मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आउटडोर्स गेम्स में ज़्यादा हमें क्या है, भागना पड़ता है, भाग दौड़ ज़्यादा होती है, तो हमारी बॉडी जो है एक्टिव रहती है हमेशा। आप देखना एक बंदा है जो हमेशा एक्टिव रहता है, वो उसकी लाइफस्टाइल कैसी होती है। देखो बात करते हैं हम जो क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स की एज आपने देखी होगी 30 एज तक वो आराम से खेलते हैं, ठीक है, और 30 एज तक भी वो ऐसे खेलते हैं कि एकदम से अपने से तेज़ भाग लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखो वो हमेशा डेली क्या है, प्रैक्टिस में है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं। अगर उसी की जगह मैं दूसरे एक ऐसे बंदे को पकड़ूं जो रोज ऑफिस जा रहा है और आ रहा है, उसकी एज भी 30 है, तो दोनों के कंपेयर में आप देखोगे जो गेम खेल रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा फिट है, वो ज़्यादा एक्टिव है, और हमें डिजीज़ फ्री भी रखता है, बीमारियों से भी हमें दूर रखता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव होती है। हमारी जो अंदर की क्षमता है वो इम्प्रूव होती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है ना, तो बॉडी शेप इम्प्रूव करती है। उसके अलावा आप बताओ, कॉन्फिडेंस, डेवलप करता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, ठीक है, डेवलप्स कॉन्फिडेंस लिख लो, या कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है भी लिख सकते हो, ठीक है। When we play by following the rules and regulation of the game, we become more disciplined in life. हम जब भी गेम खेलते हैं तो उस गेम के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। अब हमें पता है कि बॉल स्टम्प्स के लग गई तो आउट है, तो आउट है, हमें हटना ही पड़ेगा, ये जिद नहीं चल सकती कि नहीं मैं तो खेलूँगा, मैं आउट नहीं हूँ, ठीक है। तो यानी इससे हमें क्या मिल रहा है, डिसिप्लिन सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमें डिसिप्लिन सीखने को मिल रहा है, तो डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ हमें ये दे रहा है। स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन से थोड़ा सा भटकते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। वी चैनलाइज आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी मोर पॉजिटिव मैनर। मैंने कहा ना, हमें मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरीके से क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव, हम क्या है, एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा काम कर पाते हैं, कैन डू मोर वर्क, है ना। कि आप पड़े पड़े लगे हुए हो बस, तो आप इतना काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको 10 मिनट के लिए भी फ्रेश होने के लिए, एक्टिव रहने के लिए या थोड़ा घूमने के लिए दे दिया जाए, तो आप अच्छे से काम कर पाते हो वापस आकर, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे लिए गेम्स क्यों ज़रूरी हैं, और आज से आप भी क्या है, गेम खेलना स्टार्ट करोगे, ऐसे गेम्स जो मोबाइल में नहीं खेलने हैं, मोबाइल के अलावा। ओके, टेक केयर।